सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। आप सभी महानुभावों का, श्रोतृवृंदों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के 82वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकृति इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि कार्याभिलाषी पुरुषः सुख दुःखयोः समानमेव मूल्यं कलयति इति तच्चेष्ट्या स्फुटीकरोति। अर्थात प्रस्तुत पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने स्पष्ट किया है कि मनस्वी कार्याभिलाषी मनुष्य सुख और दुख में विचलित न होता हुआ अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहता है। आइए ग्रंथ की भाषा में जो भर्तृहरि जी ने स्पष्ट किया है उस भाव को समझते हैं। कहते हैं, क्वचित् पृथ्वी शय्याः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनाः क्वचिक्षाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कण्ठाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयते दुःखं न च सुखं। मनस्वी कार्यार्थी न गणयते दुःखं न च सुखं। अर्थात कार्यार्थी मनस्वी, कार्यार्थी अर्थात कार्याभिलाषी, कार्य साधने प्रवृत्तः इति, अर्थात कार्य की सिद्धि में प्रवृत्त है जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा कार्यार्थी। और मनस्वी, तो मनस्वी यहाँ पर विनी प्रत्यय है प्रशंसार्थ में। प्रशस्तम मनो अस्य अस्तीति सह मनस्वी, अर्थात स्थिर चित्त वाला। मनस्वी अर्थात महान पुरुष, स्थिर चित्त वाला, जिसको श्रीमद् भगवत गीता में स्थिर प्रज्ञ कहा गया है, वही यहाँ पर मनस्वी का अर्थ है। तो कहते हैं जो कार्याभिलाषी होता है और मनस्वी व्यक्ति होता है वो ना माने नहीं, गणयति माने गणना करता है, और दुखम न च सुखम, अर्थात सुख और दुख को मनस्वी और कार्यार्थी व्यक्ति कभी गिनता नहीं है, अपने लक्ष्य की ओर तटस्थ रहता है। कोई छूटना हो तो छूट जाए, मिलना हो तो मिल जाए, इस पे ज्यादा परवाह न करता हुआ अपने लक्ष्य, जैसे कोई साधक हो, महान साधक, वो साधक अपनी भक्ति में रुचि रखते हुए साधक अपनी साधन क्रिया में तल्लीन होता हुआ अपनी साध्य क्रिया को जिस प्रकार से साधता है, उसी प्रकार से जो मनस्वी व्यक्ति होता है वो कभी भी इतस्ततः सुख और दुख इनकी कभी गणना ही नहीं करता। सुख दुख, लाभ हानि, प्राप्ति व्यय इत्यादि की कोई गणना नहीं करता है। तो धैर्य पद्धति का द्वितीय श्लोक कहते हैं, कार्य की सिद्धि चाहने वाला कार्यार्थी मनस्वी अर्थात महान पुरुष, क्वचित अर्थात कहीं। यहाँ पर इस श्लोक में कई बार क्वचित शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्वचित का मतलब होता है कहीं। तो क्वचित पृथ्वी शय्याः, अर्थात क्वचित अर्थात कहीं, पृथ्वी शय्याः अर्थात पृथ्वी पर सोता है। वही मनस्वी कार्यार्थी कहीं पर तो पृथ्वी पर सोता है। और क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः, और क्वचिदप और कहीं पर्यंक शयनः अर्थात पलंग पर सोता है। कहीं तो उसको
जमीन में लेटने का भी स्थान नहीं प्राप्त होता और कहीं कहीं तो पलंग में लेटने का अवसर मिलता है। और क्वचिच्छाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः। क्वचित अर्थात कहीं पर, शाकाहारः अर्थात शाक ही खा करके रहता है। शाक अर्थात सात्विक खाद्य पदार्थ जो हैं उनको ही खा करके रहता है। और क्वचिदपि च शाल्योदन रुचिः। क्वचित माने कहीं, शाल्योदन रुचि अर्थात रुचि के अनुसार चावल का भात खाता है। और शाल्योदन, उदन माने भात, उदन माने चावल नहीं होता, भात होता है, चावल का भात खाता है। ठीक। क्वचित् कण्ठाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो। क्वचिदपि अर्थात कहीं भी, कंठाधारी, कंठाधारी अर्थात ग्रामीण अंचलों में आप जाएंगे तो उनको सामान्य भाषा में गुदड़ी इत्यादि कहते हैं, कथरी गुदड़ी तो कहते हैं। तो कहीं कहीं तो फटे कपड़े जिनको माताएं गुथड़ी या गुदड़ी टाइप में उनको बना करके जो है गद्दे के स्थान पे उसको उपयोग में लाया जाता है, उसको गुदड़ी कहते हैं। तो ऐसे कहीं कहीं फटे कपड़े धारण करता है। कंठाधारी अर्थात फटे कपड़े धारण करने वाला। क्वचिदपि कहीं, दिव्यांबरधरः, दिव्य माने सुंदर बहुमूल्य वस्त्रों को, अंबर माने वस्त्र, अधरः माने धारण करता है। तो कहीं तो फटे चिथड़े गुदड़ी वस्त्रों को पहनता है और कहीं कहीं बहुमूल्य वस्त्रों को धारण करता है। तो इस प्रकार से मनस्वी सुख और दुख में अपने कार्य के प्रति प्रवृत्त होकर के तटस्थ होता हुआ, सुख और दुख की परवाह न करता हुआ, कभी भी सुख दुख की गणना नहीं करता है और अपने लक्ष्य को साधने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। अर्थात जो कार्यार्थी और मनस्वी पुरुष होते हैं, जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं, वो कभी भी सुख दुख, प्राप्ति व्यय और हानि लाभ की चिंता न करते हुए अपने मार्ग को प्रशस्त बनाने में ही डटे रहते हैं। आशा है आप लोग इस व्याख्यान श्रृंखला से लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नमः।